जी। है ना, ऐसे ही हुआ कि मैं शरीर से एक आत्मा निकली हुई है और मेरे रिश्तेदार खड़े हुए हैं और कहती मैं भी देखती हूँ, तो कहती ये कौन है। मैं नीचे सोई पड़ी थी ना, ऐसे उसमें से पता नहीं एक जन बोला ये इसकी सहेलियां हैं। तो फिर मेरे को होश आ गई उसमें, नीचे वाले में। और मैं कहा ये तो रो ही नहीं रही, इनको क्या हुआ, ये तो रो ही नहीं रही, क्यों नहीं रो रही। कहती है ये तेरी सहेलियां हैं। वो बोली नहीं, मतलब वो उनको कुछ नहीं जानती उस चीज को। ये क्या हुआ गुरुजी? जी। देखिए, पहले वाले जो आपने प्रश्न किया, आत्मा शरीर से निकलती है तो क्या अपने रिश्तेदारों को पहचानती रहती है? यहाँ इसका अर्थ ये है, जब तक ये आपकी बुद्धि आत्मा के साथ लगी है तभी तक वो किसी की पहचान कर सकती है। बुद्धि गई, पहचान खत्म। आज भी कहीं आप देखो, कितने प्राणी ऐसे हैं जो जब उनकी बुद्धि काम नहीं करती ना अपने को पहचानते हैं, ना उनको खाने पीने के विषय में कुछ पता है। यानी हर चीज विस्मृत हो जाते हैं। हमारे सामने हमारा देखा हुआ है, एक अपनी बहन जी थी, है अभी, सत्संगी है, हमारे सत्संग में आती थी। वो सरोज जी, वो जो बी10 से नहीं आती थी, क्या नाम उनका? जी 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 बिमला। नहीं, बिमला नहीं, बिमला तो B9 से आती थी। नहीं, बिमला तो उधर से आती, ये B10 से थी। उनका नाम ऐसे, उनका भी नाम शायद सुषमा ही था। हाँ सही कह रहे हो, सुषमा सुषमा। हाँ, सुषमा सुषमा जी नाम था। तो वो G30 में रहा करती थी। जी 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 जी। तो उनके हस्बैंड की जो दिमागी हालत है खराब हो गई थी। हाँ जी जी जी। वो घर में रहते थे, उनको कुछ नहीं पता होता था क्या खाना क्या नहीं खाना। कभी अपने जो शर्ट पहने रहते थे उसकी बटन ही तोड़ के खाने लग जाते थे। गमले होते थे उसकी मिट्टी उठा के खाने लग जाते थे। कुछ भी पड़ा होता था वो मुख में डाल लेते थे। जैसे छोटे बच्चों को देखो, वो भी मुख में कुछ भी होता डाल लेते हैं जी। तो एक बार वो घर से पता नहीं किस तरह से घर से नीचे सामने उतरे ना, ये संजय वाला पार्क जो है, जी जी। हाँ, तो वहां चले गए। अब वहां से वो भटकते भटकते जाके उत्तम नगर पता नहीं कैसे पहुंच गए पैदल। कई दिन के बाद में वहां किसी, हाँ जी, पैदल पहुंच गए। हाँ, कई दिन में वहां पहुंचे। कैसे पहुंचे पता नहीं उनको, क्योंकि मालिक दिमागी हालत उनकी ठीक नहीं थी। ना पत्नी को पहचानते थे, ना बेटे को पहचानते थे, ना बहू को पहचानते थे, घर में भी नहीं पहचानते थे। तो वहां से किसी ने उनको पहचान लिया। उस वहां कोई पार्क था उत्तम नगर में, वहां वो पड़े हुए थे।
तो किसी ने पहचान लिया तो सुषमा को फोन किए कि ये आपके हस्बैंड तो यहाँ हैं। तो ये लोग जाके ले आए, फिर भी नहीं पहचाने कि तुम कौन हो, क्यों लेने आए हो, कुछ पता नहीं। तो अब देखिए, जब दिमाग की हालत खराब हो जाती है, यानी बुद्धि जब कार्य करना बंद कर देती है, तो जीते जी अपने रिश्तेदार को नहीं पहचान पाते, अपने परिवार को या अपने को भी नहीं समझ पाता। ये किरण जी आपके लिए ये प्रश्न है, तो उत्तर है, तो किसी को नहीं पहचान पाता। ये तो जीते जी। ये त्रुटि कहाँ हुई? बुद्धि की। अब बात आती है कि क्या उनका मन चल रहा था? बिल्कुल मन चल रहा था, विचार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन पहचान खत्म हो गई। इसी तरह से जब आत्मा मृत्यु की अवस्था में जाती है, पहले जीते जी देख लो, जब आप सुसुप्ति अवस्था में जाते हो या समाधि में जाते हो, जैसे आप ध्यान लगाना चाहते हो, जैसे ब्रह्मानंद में आप डूबते हो, तब आप लोगों को किसी रिश्तेदार की पहचान होती है? हाँ जी, सब कोई बताओ। नहीं गुरु जी। जैसे अंदर गोता लगाते हो, सब रिश्ते खत्म या रह गए? जी गुरु जी, खत्म हो जाते हैं। अब आप बताइए, सुसुप्ति में भी खत्म, समाधि में भी खत्म, तो मृत्यु में कैसे रिश्ते बने रहेंगे, रिश्ते का ज्ञान रहेगा भाई? क्योंकि मृत्यु तो घोर अंधकार है, और समाधि पूर्ण ज्ञान अवस्था है, पूर्ण सात्विक अवस्था है, और मृत्यु भी तमोगुणी अवस्था है। इन तीनों अवस्था में आपका लिंक किसी भी प्राणी पदार्थ से, आपके समाज से, आपके परिवार से, आपके शरीर से, आपके रिश्ते नातों से नहीं रह जाता। जीते जी अनुभव करो भाई आप लोग कि जीते जी कैसे रिश्ता हमारा टूटता है। ये सारे रिश्ते नाते आपके बुद्धि का विषय है। इसको बड़े ध्यान से समझ लो। जितने भी रिश्ते नाते हैं सिर्फ बुद्धि का। बुद्धि गई, रिश्ते नाते खत्म। बुद्धि गई, अपना पराया समाप्त। बुद्धि गई, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, सब खत्म। तो ये किससे, कौन आपको इससे जोड़ रहा है? संसार से, शरीर से, परिवार से, समाज से, रिश्तेदारों से कौन जोड़ रहा है? एक ही है तत्व, जिसको बुद्धि कहा जा रहा है। छोटा बच्चा, उसको अपने रिश्तेदार का पता है जब उसकी बुद्धि डेवलप नहीं हुई होती। 6 महीने, साल का बच्चे, 4-6 महीने के बच्चे का कुछ है कोई रिश्ता नाता किसी से? किसी की याद करता है? नहीं गुरु जी। किसी को पहचान पाता है? नहीं पहचान पाता। लेकिन जैसे जैसे उसकी बुद्धि डेवलप होती है, वैसे वैसे सबको पहचानना शुरू कर देता है। तो ये समाज, संसार के सारा बंधन कहां से आए? ये बुद्धि का खेल है मेरे बहनों। बुद्धि का खेल चालू, हमारा संसार शुरू। बुद्धि का खेल बंद, हमारा संसार खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि बुद्धि आई तो हम पहले नहीं थी। नहीं, हम तो थे, लेकिन हमें संसार, समाज, माता पिता, रिश्ते नाते की परख करने का सामर्थ्य नहीं था। हम उसमें सक्षम नहीं थे। और बुद्धि जाते ही फिर अक्षम हो जाते हैं।
फिर हमारे पास ये सामर्थ्य नहीं रह जाता कि हम पहचाने किसी को, जाने, रिश्ते नाते बनाए। तो सारे रिश्ते नाते इस बुद्धि के सहयोग से बनते हैं। हरिओम। इसमें अगर कुछ अगर मगर लग रहा हो तो बताओ, तो प्रैक्टिकली हो रहा है। जो पहचान नहीं रही थी, देखो जब वो सूक्ष्म शरीर था। आप वो पे मत जाइए। ठीक है। कि हमें बिना प्रमाण के हम कोई भी बात स्वीकार नहीं करते। ठीक है गुरु जी। हम आपको प्रमाण दे रहे हैं कि आप ही अपनी परीक्षा कीजिए। आप आंख बंद करो, अंदर गोते लगाने लग जाओ, कोई रिश्ते नाते आपके सामने रह जाएंगे? नहीं गुरु जी। बाहर के रिश्ते खत्म होगा, तभी ब्रह्मानंद में डूब पाओगे। ठीक है गुरु जी। है ना? हाँ जी। सच है कि नहीं? हाँ जी सच है गुरु जी। प्रमाण है कि नहीं? हाँ देख लिया गुरु जी, मैंने तो इस चीज को देख लिया कि रिश्तेदार खड़े हुए हैं और वो बस तैयारी करो ऐसे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मेरे को सुन भी रही हैं सारी बातें। जी हरिओम। हाँ जी, इस पे है किसी का कोई अगर मगर? जी गुरु जी, ये तो मन का ही है, हमें लगता है जो आपका चल रहा है, किरण दीदी का मन ही नहीं, होगा जो ऐसा हाँ, दिखा रहा चलो है। उस विषय को हम नहीं लेंगे, लेकिन सारा खेल बुद्धि का है। बस उसी से रिश्ते नाते आपके हैं। अन्यथा कोई आपका रिश्ता नाता कोई है ही नहीं। रात में सोते समय कोई रिश्ते नाते रह जाते हैं आपके? नहीं गुरु बोलो। जी, नहीं गुरु जी। नहीं है ना? तो ये आंख खोलने के बाद में और बुद्धि काम कर रही है, तभी तक सारे रिश्ते नाते, यार दोस्त, परिवार, समाज, पति पत्नी, बेटा बेटी, धन दौलत, मेरा तेरा, तब तक है। उसके बाद हरिओम जी, हरिओम। गुरु जी, कुछ ऐसा भी है कि जब हम शरीर छोड़ते हैं कि कुछ देर तक हमारी आत्मा एक्टिव रहती है, ऐसा है कुछ? देखिए, कुछ देर तक हमारी आत्मा एक्टिव रहती है क्या गुरु जी? आत्मा तो एक्टिव ही रहती है, ध्यान देना जी। लेकिन जब शरीर छोड़ने के बाद में आत्मा किसी भी प्रकार की क्रिया से रहित रहता है और तमो गुण के सहित रहता है। अब वो कहाँ जा रहा है, कैसे पहुंचाया जा रहा है, किस तरह जा रहा है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। जी जी गुरु जी। अब उसको 18 तत्व बांधे रहते हैं, 17 तत्व उसको लपेटे रहते हैं और उसकी उड़ान में वो चलता रहता है। जी गुरु जी। ठीक है, उसको इधर उधर ले जाने वाला, विचरण करने वाला, मतलब इधर उधर उसको ले जाने वाला हमारे प्राण है। प्राण निकलता है तो 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार 13 हो गए, 5 तन्मात्र 18 हो गया और 5 प्राण 24 हो गए, 18 23 हो गए, 24वां आत्मा। अब इतने तत्वों के साथ इसी आकाश में विचरण करता हुआ यही प्राण दूसरे जीवन की तैयारी उसकी शुरू कर देता है। ठीक है जी। जी। उस समय आत्मा को ये नहीं पता
कि मैं हूं या नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, मुर्दा हूं, शरीर में हूं, शरीर से परे हूं, मेरा अपना कोई है, पराया कुछ भी नहीं। ज्ञान से शून्य होता है। इसी ज्ञान से शून्य अवस्था में जब रहता है तो उसके अगले शरीर की रचना की तैयारी शुरू रहती है। जब उसको होश आता है तो जिस भी शरीर की, देखिए सब शरीरों में शरीर की रचना की अवधि होती है, सबके शरीरों में अलग अलग। जैसे हाथी के 22 महीने, घोड़ी के 12 महीने, इंसान के 9-10 महीने, कुत्ता बकरी वगैरह के 5 महीने, इसी तरह से सबकी रचना चल रही होती। लेकिन जब शरीर के अंदर, गर्भ के अंदर शरीर की समस्त नस नाड़ियां जब डेवलप हो जाती, जब बन जाती है, तब हार्ट पंपिंग करने लग जाता है। जब पंपिंग करने लग जाता है उसके बाद में ये आत्मा अंदर अंदर से उस शरीर के अंदर हलचल शुरू कर देता है, लेकिन समझ नहीं है। जब बाहर आता है, अब जैसे पशु में है, पशु के जो शिशु जब गिरते हैं तो तुरंत मतलब चलने भी लग जाते हैं। अब उनको खाने पीने की थोड़ी समझ होने लग जाती है। लेकिन मनुष्य में बच्चा पैदा होता है, रोना तो शुरू कर देता है। जो कहते हैं जो जन्म का दुख है मृत्यु के दुख के बराबर ही होता है। जन्म का दुख और मृत्यु का दुख एक जैसे रहते हैं। क्यों? इसे विचार किया जाए। जब एक शिशु का जन्म हो रहा होता है, जन्म देने वाली माता, उसको भी बहुत कष्ट होता है। और जब जन्म लेने वाला शिशु, उसको भी बहुत कष्ट होता है। ऐसा क्यों? विचार कीजिए। ऐसा इसलिए कि जिस गर्भजून से वो निकल रहा बच्चा, वो शिशु, उससे उसकी पूरी बॉडी दबाई जा रही है, दब रही है, करा रहा है उस दर्द के मारे। और माँ भी करा रही है, माँ भी करा रही है, बच्चा भी करा रहा है। उस दर्द से शिशु परेशान रहता है, माँ भी परेशान। मृत्यु काल में भी जब ये इंद्रिय सिमटती है ना, जैसे एक पतले सुराख के अंदर से जब बड़ी चीज जब निकलती है ना, पूरी नस टूट जाती है उस बच्चे की। इसलिए उसको बहुत पेन हो रहा होता है। मृत्यु काल में वो समस्त नसें तोड़ तोड़ के, रौंद रौंद करके, एक एक नस के अंदर उसका पूरा का पूरा भाव जुड़ा होता है, और उसमें से तोड़ तोड़ कर इसको निकाला जाता है। मृत्यु काल की बात कर रहा हूं।
बहुत दर्द होता है। जन्म और मृत्यु का खेल दोनों बहुत भयावह होता है, बहुत भयावह। इस भयानक दर्द से वो आत्मा करा उठती है। आप हम सब इसी प्रकार से जन्म लिए हैं। आप हम सब इसी प्रक्रिया से जाएंगे। विचार करो जरा। तो इसको ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। कहने का मतलब जन्म भी बहुत दुखदाई, मृत्यु भी बहुत दुखदाई, जन्म देने वाली को भी बहुत दुख होता है, जन्म लेने वाले को भी बहुत दुख होता है। इसलिए इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें बचना है। आज हम सारे भूले बैठे हैं, सारे, किसी को याद नहीं है। लेकिन विचार करो, सर से लेकर गर्दन से लेकर पांव तक कैसे निचोड़े गए हो, कुछ याद नहीं। बच जाओ ऐसे दुखों से, हमें फिर ऐसा ना होना पड़े। बच जाओ उस काल कोठरी के अंदर जब आप थे, एक जेर में लिपटे पड़े थे, उस पानी के अंदर तैर रहे थे, उल्टे लटके पड़े थे, कोई आपका सहायक नहीं था, कोई आपको सहारा देने वाला नहीं था। अकेले ही आप भुगत रहे थे, अंदर अकेले ही तड़प रहे थे। माँ भी बाहर थी, जिस गर्भ में आप थे ना, माँ भी आपकी मदद नहीं कर सकती थी। आपके पिता भी, आपके बंधु बांधव, कोई भी आपकी मदद वहां पहुंचा ही नहीं सकता, संभव ही नहीं था। एक ही मददगार था। इसको कल्पना मत समझना, अनुमान भी मत समझना, ये सत्य है, सत्य था, सत्य है, सत्य ही रहेगा। एक ही आपके साथ उस गर्भ के अंदर आपका सहायक था, जो आपके लिए अंदर ही अंदर सारी व्यवस्था कर रहा था। वही व्यवस्थापक आज भी है, मत भूलो उसको। सारी दुनिया को भूल जाओ चलेगा, उसको मत भूलो मेरे भाई। वो जन्म के साथ है, मृत्यु के साथ है, जन्म से पहले भी था, मृत्यु के बाद में रहेगा। जहां जन्म लेने जाओगे वहां भी रहेगा, गर्भाशय में पड़े रहोगे वहां भी साथ देगा। आज उसी को खोज लो, अंदर ध्यान में बैठ के उसी के आनंद में निमग्न हो जाओ। वही आपका साथी है, बाकी कोई नहीं। वही आपका गुरु है जो आद से अंत तक रहता है। मत भूलो उसको, मत भूलो। आज का विषय ओमवती बहन जी ने कुछ कल रखा था,
उस पर चर्चा करेंगे।